आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान का अर्थ होता है शहजादों द्वारा जारी एक आदेश पत्र होता है। ठीक है, कब प्राप्त हुआ? जिसमें कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। तो देखिए, विशेषाधिकार मिला था। ठीक है, किसके? शहजादे के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से मिला था। किससे मिला था? शाह शुजा से मिला था, जो शाहजहां का पुत्र था और बंगाल का सूबेदार था। कहाँ का? बंगाल का तत्कालीन सूबेदार था। ब्रिटिश कंपनियों का निशान दिया। क्या दिया? किसको दिया? ब्रिटिश कंपनी को निशान क्या होता है? शहजादों द्वारा एक आदेश पत्र होता है जो उसके पुत्र द्वारा दिया गया, शाह शुजा द्वारा, जिसमें कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। ओके दोस्तों, तो कब मिला था? हाँ, 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले मिला था। 3,000 रुपये देना था 1651 में ये अधिकार मिला। कब मिला था ये अधिकार? 1651 में। अब मात्र 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले विशेषाधिकार दिया। किसने दिया? सूबेदार शाह शुजा ने, जो शाहजहां का पुत्र था। कब दिया? 1651 में। कितना रुपये में? 300 रुपये में। निशान नामक पत्र दिया ब्रिटिश कंपनी को। किसने? 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। देखिए, 1680 में औरंगजेब ने 2% से टैक्स 3.5% कर दिया था और 1686 में अंग्रेज़ों को अपने राज्य से भगा दिया। ठीक है, औरंगजेब ने कब? 1680 में अंग्रेज़ों को 2% से 3.5% कर दिया था टैक्स का दर। किस बादशाह के आदेश पर मुग़ल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया? तो अभी जस्ट बताएं दोस्तों, 1686 ईस्वी में। ठीक है, औरंगजेब के निर्देश पर। कहाँ से निकाला? हुगली से निकाला। ठीक है, 1686 में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया। किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किया? देखिए, औरंगजेब ही था जो 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किया। किससे? अंग्रेज़ से। और 1686 में उसे भगा दिया हुगली के पर आक्रमण करके। अंग्रेज़ों का सुल्तानाती कालीकत्ता गोविंदपुर की ज़मींदारी कितने में दी? अंग्रेज़ों को 3 गो एरिया दिया गया, मतलब ज़मींदारी दिया गया, सुल्तानाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए, 1200 रुपये वाला। ठीक है, कालीकत्ता, गोविंदपुर और सुल्तानाती दिया 1200 रुपये में ज़मींदारी अंग्रेज़ों को। वो भी शाह शुजा ने। सुल्तानाती, कालीकत्ता, गोविंदपुर के भू क्षेत्रों पर किस नगर की स्थापना हुई? इन तीनों को मिला करके कलकत्ता बना। इन तीनों मिला करके कलकत्ता बना दोस्तों। नेक्स्ट है 30 सितंबर 1716 को मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने कब? 30 सितंबर 1716 को फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? देखिए, फर्रुखसियर ने विशेषाधिकार दे दिया था। ठीक है, और कितने पर? 300 खराज पर। ओके दोस्तों, कितना पर? 300 खराज पर, 3,000 खराज पर, और निःशुल्क व्यापार करने का विशेषाधिकार दिए कि 3,000 रुपये दो और
फ्री में काम करो, मतलब बिना रोक टोक। कब दिया था? 30 सितंबर 1716 को। किसने दिया? फर्रुखसियर ने दिया। 1716, 30 सितंबर 1716। इस पर 3,000 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दिया कंपनी को। सेकंड है, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव के किराए पर खरीदने की अनुमति दे दी। कलकत्ता का जो आसपास गांव है उसे खरीदने की अनुमति दे दी फर्रुखसियर ने। तीसरा, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की भी अनुमति दे दी। अब बताइए, वहाँ शाही मुद्रालय में भी सिक्का ढालने की अनुमति दे दी, तो इसका आंसर डी होगा। तो ठीक है, 1716 में अधिकार दिया, 30 सितंबर 1716 को 3,000 रुपये खराज पर और गाँव को आसपास खरीदने के लिए कलकत्ता के तथा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का भी ढालने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को। किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को। क्यों? क्योंकि ये तो फ्री में 300 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दिया। आसपास खरीदना, गांव के खरीदने का भी अधिकार दे दिया। फिर शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की भी अनुमति दे दिया। सिक्का भी ढालने की अनुमति दे दिया। नेक्स्ट है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो किसे बनाया? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। क्या? फर्रुखसियर द्वारा। ठीक है, फर्रुखसियर द्वारा। निम्नलिखित में से अंग्रेज जहांगीर के समय भारत में नहीं आया। देखिए, सर थॉमस रो आया था, विलियम हॉकिंस भी आया था। ठीक है, देखिए रॉल्फ फिश जो है तो आपका इसके समय में आया था। ये डच पुर्तगाली फ्रांसीसी है। हाँ, पादरी एडवर्ड टेरी भी आया था। कौन कौन? पादरी एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, ये सभी अंग्रेज आया था जहांगीर के समय में। विलियम हॉकिंस, थॉमस रो और पादरी एडवर्ड टेरी। ठीक है, एडवर्ड टेरी, थॉमस रो, हॉकिंस, ये तीनों आया। नेक्स्ट है, सुमेलित करना ए सूची बी से। ठीक है, पहला है, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में आया। जॉन मिल्डन हॉल अकबर के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? जॉन मिल्डन हॉल अकबर के दरबार में। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। जॉन सरमैन किसके दरबार में? फर्रुखसियर के दरबार में। ठीक है, फर्रुखसियर के दरबार में। जॉन मिल्डन हॉल किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। विलियम हॉकिंस किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जॉन सरमैन फर्रुखसियर के दरबार में आया था। ओके। किसने कहा कि बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों एवं बेईमानियों की कंपनी है? ठीक है, बेईमानी व्यापारियों की कंपनी है। तो पहले प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? शाइस्ता खां। ठीक है, कि ये धोखेबाज है, झगड़ालू या बेईमानी व्यापारी कंपनी है, अंग्रेज के बारे में बोला था। किसने? शाइस्ता खां ने। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। फोर्ट विलियम कहाँ है? फोर्ट विलियम आया था दोस्तों कलकत्ता में। ठीक है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में। फोर्ट गेल्ड्रिया कहाँ है? पुलिकट में है। फोर्ट गेल्ड्रिया कहाँ है? पुलिकट में। फोर्ट गुस्तावुस कहाँ है? चिनसुरा में। फोर्ट
गुस्तावुस कहाँ है? चीन-सुरा में। फोर्ट लुई कहाँ है? पौंडीचेरी में। फोर्ट लुई कहाँ है? पौंडीचेरी में। फोर्ट गुस्तावुस कहाँ है? चीन-सुरा में। फोर्ट गेल्ड्रिया कहाँ है? पुलिकट। और फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कलकत्ता में। फोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट में। फोर्ट गुस्तावुस चीन-सुरा में। और फोर्ट लुई पौंडीचेरी में। तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पर्दुचेरी यानी जिसे आज पांडिचेरी कहते हैं के नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो पांडिचेरी के रूप में किया। किसके रूप में? पार्दुचेरी का पांडिचेरी के रूप में विकास किया। किसने किया? तो फ्रांसीसी मार्टिन ने किया। फ्रांसीसी मार्टिन ने, यानी फ्रांस का था ये मार्टिन, और बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त किया। बीजापुर के उस समय कौन सुल्तान था? सिकंदर आदिल शाह। कौन था? सिकंदर आदिल शाह था। और फ्रांसीसी मार्टिन ने सिकंदर आदिल शाह से वह पार्दुचेरी लिया और उसके अधीनस्थ बालिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पार्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। और बालिकोंडापुरम में था एक सूबेदार जिसका नाम था शेर खां लोदी। ठीक है, कहाँ? बलिकोंडापुरम में। बलिकोंडापुरम में शेर खां लोदी से पार्दुचेरी का लिया। एक छोटा सा गांव था जिसे पांडिचेरी के आज रूप में विकास किया गया है। किसने किया? मार्टिन, फ्रांसीसी मार्टिन ने सिकंदर शाह आदिल शाह के जो राजा थे उसके अधीन जो काम करता था शेर खां लोदी। पांडिचेरी, ठीक है, आज पांडिचेरी बना हुआ है पार्दुचेरी। किससे लिया था दोस्तों? शेर खां लोदी से। ये कौन था? सिकंदर आदिल शाह का अधीनस्थ काम करता था, सूबेदार था। ठीक है, किसका सूबेदार? सिकंदर आदिल शाह का। सुल्तान सिकंदर आदिल शाह का, बीजापुर का था सिकंदर आदिल शाह। किसने प्राप्त किया था? फ्रांसीसी मार्टिन ने। और किससे प्राप्त किया था? सूबेदार शेर खां लोदी से। यह एक गांव था पर्दुचेरी जो आज पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। किससे लिया था? उस समय शेर खां लोदी से। सिकंदर आदिल शाह उस समय राजा था बीजापुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी दोस्तों? शाइस्ता खां ने। चंद्रनगर बस्ती किसने दिया था फ्रांसीसी को? शाइस्ता खां ने। यहीं फ्रांसीसियों ने किला बनाना चालू कर दिया था। यहीं फ्रांसीसियों ने क्या कर दिया था दोस्तों? किला बनाना चालू कर दिया था, जिस कारण से इसका विरोध हुआ और अंग्रेज भी किला बनाना चालू कर दिया था कोलकाता में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका डुप्ले के संबंध में क्या सही है। देखिए, डुप्ले के विषय में क्या सही है ये बताना है हमको। देखिए, डुप्ले तो आपको पता है कि ये फ्रांसीसी था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर डी। पहला वह व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी उपनिवेश की नींव रखी। यानी डुप्ले ही पहला व्यक्ति था जो भारत को उपनिवेश बनाया। ठीक है, यानी उपनिवेश बनाने की नींव रख दी। नेक्स्ट है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। देखिए, भारतीय खर्च पर यानी भारत ही का ही पैसा है। ठीक है, और यूरोपीय सेना को देना पड़ता था। और इसने ही पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया यूरोपीय सेना को। ठीक है, यूरोपीय सेना को पैसा किसके फंड से देना पड़ता है? इंडियन लोगों के कोष से देना पड़ता था, यानी भारतीय खर्च से देना पड़ता था। नेक्स्ट है, उसने पहली बार यह हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज़ों के मार्गदर्शक बने। और यही था पहला जिसने
भारत को जीतने का हथकंडा अपनाया था, जिस कारण से अंग्रेज भी इसका फॉलो करते रहा और अंग्रेज इसको जीत लिया। किसको? भारत को। नेक्स्ट है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व किसका गवर्नर? पांडिचेरी का। उस समय पार्दुचेरी कहलाता था। डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया दोस्तों? चंद्रनगर का। ठीक है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनाया गया। बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ गवर्नर था? गवर्नर जनरल से बनने से पहले गवर्नर कहाँ था? चंद्रनगर का। देखिए, पहले गवर्नर था चंद्रनगर का, तब जाके वो गवर्नर जनरल बना पांडिचेरी में। ठीक है, पहले वह चंद्रनगर का गवर्नर था और पांडिचेरी का गवर्नर जनरल था डुप्ले। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? गोडेहू। ठीक हो, किसने? किसने बना था? गोडेहू ने। इसलिए द्वितीय आंग्ल फ्रेंच कर्नाटक युद्ध में गोडेहू की संधि होती है। अब पहला संधि क्या कहलाता? ए ला सापेल संधि, दूसरा गोडेहू की संधि। ठीक है, इसलिए गोडेहू वहाँ का गवर्नर जनरल था, इसलिए उसका नाम गोडेहू की संधि नाम पड़ा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। तृतीय वाला में तृतीय पेरिस की संधि करवाया गया आंग्ल फ्रेंच के बीच में। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था दोस्तों? देखिए, फ्रांसीसियों का पतन का कारण क्या था? पहला तो वो क्या था कि अंग्रेज़ों की नौसैनिक सेना, ठीक है, किसकी? अंग्रेज़ों की नौसैनिक सेना बहुत श्रेष्ठ थी। भारत के बाहर अंग्रेज़ों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता था। भारत के बाहर अंग्रेज़ों से फ्रांसीसियों का व्यापारिक रूप से प्रतिद्वंद्विता था, यानी कंपटीशन चलता था बिजनेस को लेकर के। ठीक है, व्यापार को लेकर के दोनों के बीच में, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में व्यापार कंपटीशन चलता था। इस कारण से लड़ाई हुआ और पतन हुआ पहला। ठीक है, सेकेंड, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव था। देखिए, फ्रांसीसी लोग व्यापार तो किया, लेकिन फ्रांस की सरकार समर्थन नहीं करता था बढ़िया से। ठीक है, इसलिए इसका पतन हुआ। थर्ड हुआ, फ्रांसीसी अपनी कंपनी का दुर्बल संगठन था। देखो, फ्रांस का जो कंपनी था दुर्बल संगठन था, लोगों में एकता नहीं थी। तो इसका आंसर कौन होगा? डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो फ्रांसीसी कौन से युद्ध में हारा दोस्तों? बांडीबास की युद्ध में। बांडीबास का युद्ध बताए पहले थे 1770 में हुआ था दोस्तों। बांडीबास का युद्ध पहला 1770 में हुआ था, 1760 में। ठीक है, बांडीबास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ और अंग्रेज़ों के बीच। यह युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता यहीं से महान बन गई 1760 में। बांडीबास की 1760 में यहीं से अंग्रेज़ महान बन जाता है फ्रांस के तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? देखिए, यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था दोस्तों। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसमें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध विस्तार नहीं लिया था। ठीक है, गोडेहू की संधि इस दौरान हुआ था। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 के बीच में। कब हुआ था दोस्तों दूसरा कर्नाटक युद्ध? 1749 से 1754 के बीच में। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच में। ठीक है, 1746 से 1748 के बीच में हुआ पहला कर्नाटक युद्ध। सेकेंड हुआ 1749 से 1754 के बीच। तीसरा है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 में हुआ।
कब हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध? 1758 से 1763 के बीच में चला था। इसी में पेरिस की संधि हुई। दूसरा वाला में गोडेहू की संधि हुई, हालांकि कोई परिणाम निकला। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में लड़ा गया। पहला कर्नाटक युद्ध प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध है ये, 1749 से 1748, 1746 से 1748, 1746 से 1748 के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के अंतर्गत में हुई? तो बताए थे ए ला सापेल की संधि, पहले ही बता चुके हैं। ए ला सापेल की संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक के युद्ध में। गोडेहू की संधि 1754 में हुआ था, क्योंकि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 के बीच में। स्टार्टिंग 1749 से हो गया था, इसलिए गोडेहू की संधि कब हुई थी? 1754 को। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति ए ला सापेल की संधि हुई। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि कहते हैं जिसे, 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तो इस प्रकार यूरोपियन लोगों का आगमन हुआ था। ऐसे ही नए नए वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बांडीबास का युद्ध अभी जस्ट बताया 1760 को। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो कौन था बांडीबास के युद्ध में दोस्तों? तो बता चुके हैं, सर आयर कूट था। बांडीबास के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयर कूट। क्या नाम था? सर आयर कूट था। सर आयर कूट था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो पहले ही बता दिए हैं, पेरिस की संधि के अंतर्गत में। कब हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों? 1758 से 1763 तक, 1758 से 1763 में हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध। सेकंड कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो कब कर दिया? 1751 में दोस्तों, ठीक है। 1954 में दोस्तों, गलती बोलती, 1954 में फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954। इतिहासकार मैकाले के अनुसार भारत में पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार यह अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो कौन था? डुप्ले था, जो फ्रांसीसी था। यही पहला व्यक्ति था जो यह कहा था कि यह तो मुगल लोग खंडहर है, मुगल साम्राज्य क्या है? खंडहर की भांति है, और इस पर यूरोपीय साम्राज्य एस्टैब्लिश किया जा सकता है। यूरोपीय शक्तियों ने फ्रांसीसी व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो कौन सा बीच बीच में आते रहा? तो डच लोग आते रहा। कौन आते रहा? डच आते रहा। नेक्स्ट है, यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में गया या सबसे अंत में आया? सबसे अंत में गया फ्रांसीसी, या सबसे सबसे अंत में आया किसने? फ्रांसीसी आया था 1664 को। 1664 को। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ब्रिटेन का जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो रहा था, तो भारत में उस समय कौन बादशाह था?
तो अकबर था। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया का कंपनी बन रहा था तब।